आगे क्या था जी आपका, nothing in this section shall be deemed to do to exempt any house building or exempt any house building with material sites thereof and land immediately appertaining thereto, necessary for the enjoyment for the attachment or sale in execution of decree for rent or any of the such house building or site or land। ठीक है, कि कहता है कि जी इस सेक्शन के मुताबिक आपको ये लिमिट नहीं है कि जी आपका कोई हाउस को या बिल्डिंग को, ठीक है, आप कोई उसका अपार्टमेंट्स होते हैं कि मतलब उसके ऊपर या नीचे का हिस्सा कोई, ठीक है, जो कि नेसेसरी फॉर द एंजॉयमेंट है फॉर अटैचमेंट और सेल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ रेंट और एनी ऑफ द हाउस बिल्डिंग और सिंपली कहता है कि जी ऐसी कोई ये जो एक्ट है ऐसी किसी प्रॉपर्टी को अटैच करने से या सेल करने से नहीं रोक सकता जो कि आपको आपने डिक्री ली है, डिक्री मतलब फॉर रेंट की, उस बिल्डिंग की रेंट या हाउस की रेंट की या कोई लैंड की, कि सपोज के एक एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग किराए पे थी, ठीक है, उसका किराया लेना था, किराया लेने के लिए आपने उसका डिक्री ले ली है, ठीक है, तो उस बिल्डिंग को सेल करने से नहीं रोक सकते, वो बिल्डिंग भी सेल हो सकती है, वो ये कह रहा है। ठीक है, ये आपका सर था। एक दफा रिपीट कर दे के नहीं समझ में आया ये वाला पॉइंट। मैडम देखें कि आपने डिग्री लिया है, डिग्री फॉर रेंट, आप किसी बिल्डिंग या साइट या लैंड की, सपोज कि आपका घर है, ठीक है, आपने मैडम उनको किराए पे दे दिया, ठीक है, आपने मैडम मैडम अक्सा को किराए पे दे दिया, ठीक है, अब उस किराए के अगेंस्ट आपने कोई डिक्री लेनी है, तो उस डिक्री में उस के कोई सी घर या बिल्डिंग या हाउस को आप अटैच करवा सकते हैं, सेल भी करवा सकते हैं, ठीक है, वो बिल्डिंग या अटैच जिसके लिए आपने कोई डिक्री ले ली है उसको एग्जम्पशन नहीं होगी कि वो अटैच नहीं हो सकता, वो भी अटैच हो सकता है। ठीक हो गया, ये है आपका अटैचमेंट का। अटैचमेंट का मैं फिर बता देता हूँ आपको कि जी आपका कहता है कि जी सारी प्रॉपर्टीज अटैच हो सकती हैं, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज आपकी अटैच हो सकती हैं कि वो चाहे मूवेबल हैं या इमूवेबल हैं, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल हैं या इमूवेबल हैं, कंडीशन ये है कि वो जजमेंट लेटर की हो, वो अटैच हो सकती है, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन बताता है, जैसे वो कहता है कि जी उसके घर के जो बर्तन होंगे, घर के जो कपड़े होंगे पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, सोने के लिए, ठीक है, या कोई जेवरात उसकी बीवी के पास या बच्चों के पास होंगे, वो अटैच नहीं किए जाएंगे। ऐसे ज़रात जो कि जिससे वो रोज़ी कमाता है, जैसे ट्रैक्टर या दो बैल वगैरह, उनको भी अटैच नहीं किया जाएगा। कोई घर जो कि वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए मतलब ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करता है, ठीक है, नेसेसिटी बहुत ज़रूरी है उसकी, मतलब एंजॉयमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उनको भी अटैच किया जा सकता है, बुक ऑफ अकाउंट्स को भी अटैच नहीं किया जा सकता, उनको भी मतलब अटैच नहीं किया जा सकता, जो कि घर वगैरह बिल्डिंग ये है जो कि उसकी ज़रूरी है, ज़रूरियात ज़िंदगी है उसकी, उसको अटैच नहीं किया जा सकता। बुक ऑफ अकाउंट्स अटैच नहीं होंगे, सूट फॉर डैमेजेस अटैच नहीं होगा, पर्सनल सर्विसेज का जो राइट है वो भी अटैच नहीं होगा, या कोई वजीफे वगैरह हैं वो भी अटैच नहीं होंगे। सैलरी, सैलरी का मैंने आपको बताया, सैलरी जितनी भी होगी वो 100 रुपये छोड़ के बाकी अटैच की जाएगी, ठीक है, 100 रुपये छोड़ के हाफ अटैच की जाएगी और बाकी जजमेंट डाक्टर को दी जाएगी, बाकी जजमेंट डाक्टर को दी जाएगी। आगे क्या कहता है, आगे कहता है आपका 24 महीने के लिए अटैच हुई तो 12 महीने रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद आपका कोई अलाउंस वगैरह है, कोई स्टिपुलेंट्स हैं, कोई फ्यूचर मेंटेनेंस है,
या कोई आपका कोई अलाउंस है जो कि पाकिस्तान रेलवे दे रही है या किसी लॉ के तहत एग्जाम्प्ट है, तो वो सारे एग्जाम्प्ट होंगे, उन पे अटैचमेंट नहीं होगी। आ गया जी 61 पार्शियल एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। पार्शियल एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहता है जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाई special or general order published in the official gazette declare that such portion of agricultural produce or any class of agricultural produce may appear the provincial government to be necessary for the purpose of providing until and next harvest the due cultivation of land and for the support of judgment debtor and his family shall in case of agriculturist any class of agriculturist be exempted from liability of attachment or sale in execution of a degree। क्या कहता है कि जी उसकी जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है, किराया मतलब वो उसने गंदम बीजी है, गंदम से जो नेट होगा, नेट गंदम में से उनका साल का खर्चा रखा जाएगा, ठीक है, उसका साल का खर्चा रखा जाएगा। उसके बाद उसके कोई बीज वगैरह है तो वो रख के बाकी वो अटैच नहीं किया जाएगा, ठीक है। एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में necessary to provincial government for the purpose of providing until next harvest जी, नेक्स्ट हार्वेस्ट तक, जैसे गंदम है तो अगली गंदम तक उसका जो खर्चा होगा वो वो उसको अटैच नहीं किया जाएगा। आगे ड्यू टू कल्टीवेशन इन लैंड यस फॉर ऑफ जजमेंट डेटर या फैमिली के मतलब उसके जो सालाना खर्चा होगा। उसके बाद कहता है कि इन केसेस एग्रीकल्चरिस्ट बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम दी सेड अटैच जी, उसका कोई गंदम की है कोई या कोई प्रोड्यूस है या कोई और कोई फसल है, चावल है तो चावल है तो उसको सालाना खर्चा रख के फिर बाकी अटैच किया जाएगा, ठीक है। कोई चीज प्रोड्यूस करता है तो उसका जो साल मतलब का से खर्चा है। जैसे हम लोगों ने, जी मैडम। तो जैसे हमने सैलरी में हम लोगों ने जिस तरीके से उसको किया था, इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसका भी कोई है प्रोसीजर के कितना होगा, तो उसका नेट ईयर का निकाल के और उस तरीके से कोई है इस तरह से भी? है ना, ये इसके लिए ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, आगे 73 हम पढ़ेंगे भी सही, ठीक है। कि जी ठीक है सर। सपोज के देखें मैडम कि गंदम हुई है, ठीक है, गंदम क्या हुई है, गंदम हुई है आपकी, ठीक है, गंदम वीट का फसल है, अ, गंदम वीट वीट आपकी हुई है, सपोज के 40 मन एक एकड़ होता है, ठीक है, 40 मन एक एकड़। अब उसमें से क्या होगा, मन, ठीक है, वो उसमें से ये उसका खर्चा निकाला जाएगा, खर्चा जो भी होगा, खर्चा सपोज के उसका एक्सपेंसेस आप कह लो कि एक्सपेंसेस 5 एकड़ एक्सपेंसेस 5 जो है 5 मन निकल जाते हैं, ठीक है, वो 5 मन है, वो निकल गए। उसके बाद नेट क्या बच गया, नेट उसके पास बच गया 35, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच गया, नेक्स्ट उसके पास 35 मन बच गया। 35 मन में के लिए उसके पास जो सालाना उसका खर्चा होगा नेक्स्ट प्रोड्यूस के लिए, सपोज के अगर उसके घर में अफराद हैं 5, 5 अफराद हैं तो 20 मन तो उसका खर्चा आए मतलब नेक्स्ट हार्वेस्ट के लिए आएगा, तो वो 20 मन उसका मतलब एक्सपेंस टिल एनुअल एक्सपेंस कह लो या टिल नेक्स्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस, वो आपका 20 मन है तो 20 मन निकाल के बाकी उसका अटैच किया जाएगा
15 मन लायबल टू अटैच होगा, लायबल टू अटैचमेंट, ये बात कर रहा है वो। लायबल टू अटैचमेंट कितनी है आपकी 0.1 एक्सपेंस, ठीक है। ये उसका अटैच होगा, उससे ज्यादा नहीं खा सकते, कि उसका जो सालाना खर्चा है ना वो छोड़ के, सालाना खर्चा वो कहता है कि नेसेसरी टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग until the next harvest due to cultivation of land या other support to judgment debtor या his family, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो उसका सालाना खर्चा होगा वो अटैच नहीं किया जाएगा, वो अटैच नहीं किया जाएगा। अब देखें, अब सपोज के उसकी ये प्रॉपर्टी जो 15 मन है, ये क्या है लायबल टू अटैचमेंट है, ठीक है। ये 15 मन क्या है जी गंदम, ये लायबल टू अटैचमेंट है, ये लायबल टू अटैचमेंट है। अब ये 15 मन पड़े हैं घर में, वो घर को हम कैसे घर को हम कैसे सर्च करेंगे, वो उसका तरीकाकार 62 में बताया गया कि जी हम घर में जाके कैसे वो सर्च करेंगे, उसका तरीका 62 में बताया गया। 62 और 55 तकरीबन सेम है, तकरीबन, ठीक है, तकरीबन सेम है और कोई उसमें फर्क नहीं है। कहता है नो पर्सन executing any process under this code directing or authorizing seizure of movable property shall enter any dwelling house after sunset or before rise, कि रात के वक्त आपने घर में नहीं दाखिल होना, ठीक है। क्या सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को आपने सीज करने के लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो सीज की जाती है, मतलब अपने कब्जे में ली जाती है, अपनी अवालगी में, अपने मतलब अंडर ली जाती है, अपने कब्जे में ली जाती है। जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके लिए सीजर का वर्ड इस्तेमाल होता है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं पोजेशन का। हम जमीन का सीजर नहीं कहते, हम जमीन का पोजेशन कहते हैं, और मूवेबल प्रॉपर्टी कार्ड है तो उसका सीजर कहते हैं। इसी तरह वो कहता है कि जी उसने अगर ये 15 मन लायबल टू अटैचमेंट है, उसने 15 मिनट अटैच करने के लिए वो घर जाएगा तो क्या करेगा, वो जा सकता है घर, घर जा सकता है, जिस जो इजरा कर रहा है, जो वारंट है इंजन के पास, वो घर जा सकते हैं, लेकिन रात के वक्त नहीं जाएंगे, रात के वक्त नहीं जाएंगे। आगे कहता है जी नो आउटर डोर, नो आउटर डोर ऑफ द, कहता है नो पर्सन, ओके, नो आउटर डोर ऑफ डिवेलिंग हाउस, मतलब घर में जाते हैं, ठीक है, शैल बी ब्रोकन अनलेस सच पर्सन डिवेलिंग इन हाउस एक्सपेंसिव अबाउट जजमेंट लेटर एंड रिफ्यूज और एनी वे प्रिवेंट एक्सेस देयर टू। अब देखें मैडम, शाजिया के खिलाफ डिक्री है 10 लाख की, अब उनके घर प्रोड्यूस पड़ी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कि 15 मन बाकी रह गई है, जो कि लेवल टू अटैचमेंट है, ठीक है। वो लेने के लिए हम एक तो रात को वक्त घर में नहीं जा सकते जो डिग्री एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। दूसरा वो कहता है कि जी अगर आप दिन के टाइम जाते हैं तो उनके घर का दरवाजा नहीं तोड़ेंगे, ये जनरल रूल है। हाँ उसकी एक्सेप्शन है कि उस वक्त आप तोड़ सकते हैं जब आपको लगे कि जी ये जो मिस शाजिया हैं वो आपको रिफ्यूज कर रही हैं, आपको एक्सेस देने के लिए, रिफ्यूज कर रही हैं एक्सेस देने के लिए, या कोई प्रिवेंशन कर रही हैं, प्रिवेंट कर रही हैं, वो आपके कोई मतलब हर्डल पैदा कर रही हैं कि वो किसी तरह आप अंदर ना आए, ठीक है। तो हमने पीछे सीआरपीसी का 47 पढ़ा था कि जब भी जिसके पर्सन के पास अरेस्ट वारंट होंगे वो आके आएगा घर में तो उसको फ्री इनग्रेंस दी जाएगी, फ्री दाखिला होगा, आज़ाद मर्जी से वो उसको आने दिया जाएगा। अगर उसको 47 के तहत फ्री इनग्रेंस नहीं मिलता तो वो 48 के तहत घर का दरवाजा तोड़ सकता है। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि वो पहले 47 पे अप्लाई करेगा
कि वो दरवाजा नहीं तोड़ेगा। नो डोर ऑफ डिवेलिंग हाउस शैल बी ब्रोकन, कि उसका घर का दरवाजा नहीं तोड़ा जाएगा। हाँ, लेकिन एक्सेप्शन है कि अगर वो उस पे ऑक्यूपेंट हो जाता है और वो नहीं चलाता, ऑक्यूपेंट हो जाता है और वो उसको जो है इजाज़त नहीं देता एंट्री की, या प्रिवेंशन अदा करता है, मतलब 2 बंदे को भेज देता है कि जी ये जो आए हुए हैं वारंट लेके इनको भगा दो, इनको इनको अंदर ना आने दो, प्रिवेंट करता है, तो देन क्या होगा, फिर वो पर्सन वो घर में जाने के लिए कोई दरवाज़ा तोड़ तोड़ सकता है किसी रूम का, जिसके लिए उसको पता हो कि जी फलां जगह पे प्रॉपर्टी पड़ी है। सपोज अब देखें, गंदम है, गंदम डेफिनेटली बैठक में नहीं होगी, मतलब जो उसके सोने वाले कमरे में नहीं होगी, उसके गेस्ट हाउस जो ड्राइंग रूम में नहीं होगी। गंदम के लिए एक अलग स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम में होगी, ठीक है, गंदम स्टोर रूम में होगी। तो वो क्या करेगा, वो पर्सन वो एक्सेस गेन करने के लिए, मतलब अंदर जाने के लिए, वो देखेगा कि जी स्टोर वाला कमरा वो हो सकता है कि वो बस जहाँ पे सफाई नहीं है, बस ऐसे ही है, वो हो सकता है, तो वो जहाँ पे उसको लग जाएगा कि जी वो स्टोर रूम है, वहां पे गंदम हो सकती है, तो वो गंदम का दरवाजा तोड़ सकता है और कोई नहीं। सपोज को उसको पता है कि जी बैठक में गंदम नहीं होगी, तो वो गंदम बैठक का दरवाजा नहीं तोड़ सकता, किसी भी सूरत में बैठक का दरवाजा नहीं तोड़ सकता। गंदम फलाना जगह पे पड़ी है, तो वो गंदम जहाँ पे पड़ी है उसको लगता है वो तोड़ सकता है। आ गया जी आपका सिंपली के नो outer door of shall be broken unless such dwelling house is an occupancy of judgment debtor and refuse to or prevent in any way access thereto. But when person executing any such process has duly access to the dwelling house, he may break open the door of any room in which he has reason to believe that such property to be. अब जजमेंट डेटर को लगता है कि जी स्टोर रूम में पड़ी होगी ये गुंदम, तो वो स्टोर रूम का दरवाजा तोड़ सकता है। आगे कहता है जी वेयर रूम इन डिवेलिंग हाउस इन एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ वुमेन हु अकॉर्डिंग टू कस्टम ऑफ कंट्री डज नॉट अपीयर इन पब्लिक। अब वो उसको लगता है कि जी ठीक है गंदम उसमें पड़ी होगी, लेकिन उस रूम में, उस स्टोर रूम में एक वुमन भी बैठी है, एक लेडी बैठी है या लेडीज बैठी हैं, जो कि आपके पर्दानशीन लेडी है, जो कि बाहर नहीं आती, पर्दे के बगैर बाहर नहीं आती। तो फिर उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए वही आपका 48 CRPC जो है 40 उसका 48 में ब्रेक ओपन जनाना की बात करता है, ब्रेक ओपन जनाना, कि जी अगर लेडीज हैं तो उनको शोकाज दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा कि जी आपके पास 5-10 मिनट टाइम है, 15 मिनट टाइम है, आप चाहें तो विड्रा हो सकती हैं, आप चाहे तो विड्रा हो सकती हैं। तो उसके बाद फिर वो आगे प्रोसीड करेगा। ठीक हो गया, कि उसको लगता है कि जी स्टोर रूम में मैंने जाना है, लेकिन वहां पे वुमेन्स हैं जो कि पर्दानशीन लेडी हैं। द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस शैल गिव नोटिस टू वुमेन दैट शी इज लिबर्टी टू विड्रा। तो उस वुमेन को नोटिस दिया जाएगा कि जी आप चाहें तो 5 मिनट हैं आपके पास, 15 मिनट हैं, आप विड्रा हो सकते हैं, यू आर सेट एट लिबर्टी, आपको कोई अरेस्ट नहीं करने वाला, आपके खिलाफ हमारा कोई क्लेम ही नहीं है, आप चाहें तो आप विड्रा हो सकती हैं। एंड आफ्टर अलाउिंग हिम रिजनेबल टाइम फॉर हिज विड्रॉ, सपोज कि उसने निकलना है तो 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, ठीक है, वो उतनी टाइम उसको दिया जाएगा। एंड गिविंग ए रीजन फैसिलिटी फॉर ड्राइविंग, ही मे इंटर फॉर द पर्पज ऑफ सीजिंग प्रॉपर्टी यूजिंग सेम टाइम using at the same time precaution consistent with these provisions to prevent a clandestine removal। क्लिंडस्टाइन पे बोल के जी उसको जो है वो कोर्ट टाइम देगी कि जी आप विड्रा हो सकती हैं, आप बाहर जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, आप विड्रा हो सकती हैं वो वुमन को। तो अगर वो बाहर जाना चाहेंगी तो उनको टाइम दिया जाएगा कि जी आप विड्रा हो जाए, और वो जब बाहर चली जाएंगी तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, वो प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे।
using same time every precaution consistent with those provision to prevent its uh, clandestine removal. क्लिनस्टाइन होता है कि सीक्रेट या अंडरग्राउंड या कंसील्ड, ठीक है। ये आपका कह रहा है कि जी उनको सीक्रेट का मतलब उनको देखे कोई ना, उनकी पर्दा नशीन रहे, ठीक है। रीजन फैसिलिटी फॉर विड्राइंग ही मे एंटर इनटू रूम फॉर द पर्पस ऑफ सीइंग हिज प्रॉपर्टी यूजिंग द सेम टाइम एवरी प्रिकॉशन, वो एहतियात करेगा कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस, इस प्रोविजंस में, टू प्रिवेंट इट्स क्लैंडस्टाइन रिमूवल, इट्स क्लैंडस्टाइन रिमूवल, कि जी अब अगर वो लेडीज हैं, पर्दा नशीन लेडीज हैं, तो उनकी जो मतलब उनको सीक्रेटली बैल जाएगा, आप वो अगर इंटरव्यू होगा तो वो प्रिकॉशंस ये अडॉप्ट करेगा कि जी उसने किसी की बेउरमती नहीं करनी है, उसने किसी को देखना नहीं है, उसका जो काम है वो करना है। अगर वो रिमूव होती है तो उनको सीक्रेटली मतलब एक साइड से उनको बैर कर दिया जाएगा। ये बताया गया आपका 62 में। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। 63 मोस्ट इंपोर्टेंट, 63 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, कि जी अब डिग्री है, ठीक है, डिग्री ले ली है, मतलब एक डिग्री है, एक प्रॉपर्टी है, अटैच होनी है, और काफी सारी कोर्ट्स की अटैचमेंट है, तो कौन सी डिग्री मतलब कौन सी कोर्ट उसकी अटैच करेगी, कौन सी कोर्ट उसको अटैच करेगी, मुझे ये बता रहा है। इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा एक चीज़ें बता दूं, एक आपका व्यू बना दूं, फिर आपके बाद ना ये समझने को आसानी होगी, ठीक है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल जो देता हूं वो 63 की। अब देखें 63 क्या है जी आपका, अटैचमेंट इन अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ सेवरल कोर्स, डिक्रीज ऑफ सेवरल कोर्स। अब चूंकि देखें कि मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, चलें जी, ये 10 मिनट रह गए हैं, इंशाल्लाह हम 2 सेक्शन और करने हैं, वो हम करेंगे, ठीक है। चलें जी, अदील अहमद साहब हैं, ठीक है, अदील अहमद साहब के खिलाफ डिक्री ले लिया है, डिक्री अगेंस्ट डिक्री अगेंस्ट अदील, अदील साहब, ठीक है। डिक्री अगेंस्ट अदील, अदील साहब के खिलाफ डिक्री किसने ली है, वो एक ले ली है आपकी, किसने, वो एक ले लिया है मिस अक्सा ने, किसने, एक एक अक्सा ने डिग्री ली है मिस अदील के खिलाफ, कितने की है, वो डिग्री सपोज की 5 लाख की है, ठीक हो गया, वो डिग्री 5 लाख की है। और इसी तरह आपका दूसरा मिस नायला, ठीक है, मिस नायला ने ले ली है, वो भी आपकी वो 10 लाख की है, ठीक हो गया, वो 10 लाख की है। इसी तरह तीसरी डिग्री ले लेती है मैडम 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 शाजिया, ठीक है, वो वो भी डिग्री ले लेती हैं अदील अहमद के खिलाफ, अदील अहमद ने सबसे पैसे लिए हैं
और फ्रॉड करके चला गया है, वो पैसे देता नहीं है, तो डिग्री ले लेती हैं। ठीक है, ये भी 10 लाख की डिग्री ले लेती हैं। ठीक हो गया। अब क्या है जी, अब अदील अहमद के पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन है। डिग्री कितने की है? डिग्री है आपकी 25 लाख की। ठीक है, डिग्री कितनी है? ये आपका 25 लाख हो गया। ठीक हो गया, 25 लाख की। अब अदील अहमद के पास 1 ही एकड़ है। कितनी है? 1 एकड़ है। अदील अहमद के पास 1 एकड़ है। अब 1 एकड़ की वैल्यू कितनी है? 1 एकड़ की वैल्यू Mr. Adil have only 1 acre, 1 acre land valuing 20 लाख, 20 लाख कह लो कि अदील अहमद की प्रॉपर्टी है वो 20 लाख की है, 1 एकड़ है। ठीक हो गया, 1 एकड़ प्रॉपर्टी है और उसके खिलाफ डिक्री किसने ली है? डिक्री अगेंस्ट मिस्टर अदील मिस अक्सा ने ली है। मिस अक्सा आप रुपीज फ्राम, ये मैडम मिस अक्सा ले लेती है फ्राम सिविल जज, फ्राम सिविल जज, सिविल जज। ठीक है, ये सिविल जज से ले लेती हैं। ठीक है, और दूसरी मैडम है, ये भी सिविल जज से ले लेती हैं। ठीक है, ये भी सिविल जज से ले लेती हैं। और जो तीसरी मिस शाजिया हैं, वो आर्डर 37 का दावा ले लेती हैं। कहाँ से? वो आर्डर 37 का दावा लेती हैं एडिशनल सेशन जज से। आर्डर 37 एडिशनल सेशन जज करता है। ठीक है, ये कौन करता है? एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक हो गया, सेशन का वर्ड हम सिविल में नहीं करते, हम एडिशनल जज सेशन जज इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, एडीजे। अब प्रॉपर्टी सिर्फ 1 एकड़ है। ठीक है, और वो डिक्री उनके खिलाफ 25 लाख है। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी कोर्ट पहले अटैच करेगी? मिस्टर अदील हैव ओनली 1 एकड़, जो उसके 20 लाख का है। अब 25 लाख उसके डिक्री है, कौन सी प्रॉपर्टी पहले अटैच की जाएगी? कौन सी कोर्ट पहले अटैच करेगी? देखें, अगर कहता है कि ये 2 कोर्ट्स हैं, कौन सी? ये 2 कोर्ट्स हैं कि जी डिक्री ले ली है आपकी सिविल जज से और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से। इन दोनों कोर्ट्स की डिक्री है तो पहले उसको अटैच करेगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब जहां पे 2 कोर्ट्स हैं, एक सुपीरियर है एक इन्फीरियर है। ठीक है, एक इन्फीरियर है, तो उसमें से कोर्ट किसकी डिक्री पहले कौन सी कोर्ट प्रॉपर्टी अटैच करेगी? तो यहाँ पे ऐसा सीन आ जाएगा, तो मिस्टर अदील का जो 1 एकड़ है वो आपका डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अटैच करेगा। ठीक हो गया। अगर ये आ जाता है 2 कोर्ट्स ऐसी जो कि सेम लेवल की है, जैसे सिविल जज, यहाँ पे कौन अटैच करेगा? यहाँ पे अटैचमेंट उसकी चलेगी जो पहले प्रॉपर्टी अटैच कर लेगा। सपोज कि मिस अक्सा की डिग्री है 1/1/15 की। ठीक है, 1/1 ऑन 1/1/15। ठीक है, 1/1/15। इसी तरह ये है आपकी 1/1/2016। ठीक है, और इसी तरह आपकी ये आपकी है 1/1/2017। ये क्या है? ये 1/1/2017 की है। तो अब ये 1/1/16 को डिग्री ली है, लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूशन नहीं फाइल की। एग्जीक्यूशन के लिए 6 महीने है, एग्जीक्यूशन फाइल नहीं की। ठीक हो गया। और ये दूसरी मैडम नायला है, वो मैडम माशाल्लाह ज़हीन थी, सियानी थी, तो उन्होंने जैसे ही डिग्री दी इजरा फाइल कर दिया और 1/1/16 में वो प्रॉपर्टी अटैच कर ली। तो जो प्रॉपर्टी कोर्ट ने पहले अटैच कर ली वही चलेगी। हाँ, इस तरह अगर आपकी ये डिग्री आ गई है 1/1/16 की, आगे ये डिग्री आ गई है 1/1/17 की। ठीक है,
ये कोड ने अभी अटैच नहीं किया, ये कोड ने अभी अटैच नहीं किया, ठीक है। तो और ये कोड ने भी डिग्री आ गई है, ठीक है। अब दोनों सेम टाइम पे आएंगी तो इनकी जो अटैचमेंट होगी ये मानी जाएगी। मतलब ये डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ये अटैच कर सकता है, दूसरी की अटैचमेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगी, फिर मजीद हम इस पे आ जाएंगे। सिंपली कहने का मतलब है कि जब दो कोर्स सेम कोर्स होंगी डिग्री प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए, तो वो कोर्ट होगी जो पहले अटैच कर लेगी। अगर दो कोर्स ऐसी होंगी, एक लोअर एक हायर, तो जो हायर कोर्ट की अटैचमेंट होगी वही प्रीवेल करेगी, ठीक हो गया। वो वही प्रीवेल करेगी। कहता है वेयर एनी प्रॉपर्टी नॉट इन कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट अंडर अटैचमेंट ऑफ डिग्री ऑफ मोर देन वन, ठीक है। कि आपकी डिग्री कितनी है, एक से ज्यादा कोर्स कितनी कोर्स की डिग्री है, एक से ज्यादा। वेयर प्रॉपर्टी नॉट इन कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट अंडर द अटैचमेंट in execution of decrees more than one course, the court which shall receive or realize such money and shall determine any claim thereto. Any objection to the attachment thereof shall be the court of highest grade. कि जी अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है या कोई क्लेम है तो वो अटैचमेंट किसको जाएगी, अटैचमेंट सबसे पहले जाएगी हाईएस्ट ग्रेड की। जैसे सिविल जज की डिग्री है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की डिग्री है, तो अटैचमेंट किसको जाएगी, हाईएस्ट ग्रेड की। या वेयर दे नो डिफरेंस इन ग्रेड, जैसे सिविल जज फर्स्ट क्लास, सिविल जज फर्स्ट क्लास या सिविल जज, बिटवीन सच कोर्ट द कोर्ट हुज डिग्री प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट अटैच, जो प्रॉपर्टी पहले अटैच हुई है वही प्रिवेल करेगी। देखें यहाँ पे मैडम अक्सा की डिग्री पहले की ही थी, सिविल जज की थी, लेकिन मैडम नायला की डिग्री बाद की थी और उन्होंने प्रॉपर्टी अटैच करवा ली, इन्होंने प्रॉपर्टी अटैच करवा ली तो इनकी अटैच मानी जाएगी। इसी तरह ये एक 2016 की डिग्री मैडम नायला साहबा ले लेती हैं, मैडम शाजिया साहबा भी एक एक, एक 17 को डिग्री ले लेती हैं, ठीक है। एक एक 2017 को डिग्री ले लेती हैं शाजिया साहबा, वो उनकी डिग्री अटैच है एडिशनल सेशन जज की, तो वो कब की जाएगी, उनकी वो डिग्री अटैचमेंट एडिशनल सेशन जज की मानी जाएगी, ठीक हो गया। आगे सेक्शन 34 है, वो 54 है कि अटैचमेंट के बाद अगर प्रॉपर्टी आगे एलिनेट करते हैं तो वो नल एंड वाइड होगी। 1 मिनट मीटिंग रह गई है, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। 64 यही कहता है कि जी एक प्रॉपर्टी अटैच होगी, अदील अहमद साहब का 1 एकड़ था वो अटैच हो गया, जब अटैच हुआ 1/1/2016 को, अदील अहमद वो सेल कर देते हैं 1/4/2016 को, मतलब 4 महीने बाद सेल कर देते हैं, तो वो सेल नल एंड वाइड होगी, उस सेल की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये कहता है 64, ठीक हो गया। अच्छी तरह पढ़ना है आपने, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने क्वेश्चन करना है, डिस्कस करना है मुझे।